हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे 10th क्लास के चैप्टर एपी के एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9। और ये क्वेश्चन अपने आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एक एक स्टेप इसका बड़े ध्यान से हम लोगों को समझ लेना है। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में हम लोगों को दिया क्या है और हम लोगों को फाइंड क्या करना है। तो क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो क्वेश्चन में हम लोगों को बोला गया है कि एक एपी है और उस एपी के जो फर्स्ट 7 टर्म्स हैं, उन फर्स्ट 7 टर्म्स का जो सम है वो कितना है 49। तो हम लोगों को दे रखा है कि एपी के फर्स्ट 7 टर्म्स का सम कितना है 49, जबकि इसी एपी के फर्स्ट 17 टर्म्स का सम कितना है 289। और तब हम लोगों को क्या फाइंड करना है, तब हम लोगों को फाइंड करना है कि बताइए इस एपी के फर्स्ट n टर्म्स का सम कितना होगा। यानी कि हम लोगों को क्या फाइंड करना है, Sn। करेक्ट है, तो Sn हम लोगों को फाइंड करना है। जबकि गिवन इन्फॉर्मेशन के नाम पे हम लोगों के पास क्या है, हम लोगों को दे रखा है कि एपी के फर्स्ट 7 टर्म्स का सम कितना है 49। और किसी भी एपी के फर्स्ट 7 टर्म्स के सम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग S7। ठीक है, सो S7 इक्वल टू कितना है 49 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। राइट, फिर हम लोगों को बोला गया है कि सी एपी के फर्स्ट 17 टर्म्स का सम कितना है 289 और एपी के फर्स्ट 17 टर्म्स के सम को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, S17। सो दिस इक्वल टू व्हाट, 289। करेक्ट है। अब जरा बताएंगे, जब हम लोगों के पास S7 की वैल्यू है 49 और S17 की वैल्यू है 289, तो क्या होगा एक्सपेंशन S7 का। तो उसके लिए हम लोग जानते हैं फॉर्मूला Sn का एक्सपेंशन। तो Sn का मतलब किसी भी एपी के फर्स्ट n टर्म्स के सम का फॉर्मूला, और ये क्या होता है, इसका एक्सपेंशन होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। करेक्ट है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस फॉर्मूले का यूज़ कर रहे हैं और इस फॉर्मूले का यूज़ करके इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे n की जगह पे क्या है 7, तो जहाँ जहाँ इस फॉर्मूले में n है वहाँ वहाँ क्या रख देना है, 7 रख देना है। ठीक है, तो चलिए रख देते हैं। तो n की जगह पे 7 है तो n/2 होता है, तो 7/2 लिखा हम लोगों ने। देखिए n/2 था ना, तो n की जगह पे हम लोगों ने 7 रखा क्योंकि यहाँ n की जगह पे 7 है, तो 7/2। फिर ब्रैकेट में क्या है 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो 2a प्लस n की जगह पे क्या है 7-1 और d, और फिर इक्वल में क्या है 49। अब करते हैं, देखो इसको फर्दर सिंप्लीफाई। तो 7/2 ऐसे ही रखा हम लोगों ने। 2a प्लस 7 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना होगा 6, और d का मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 60 एंड दिस इक्वल टू 49। अभी क्या करना है, 7/2 को हम लोग ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो इधर क्या रह जाएगा, इधर रह जाएगा तब 2a प्लस 6d इक्वल टू 49 अपने प्लेस पर है, एज इट इज़ हम लोगों ने लिखा। और 7/2 को क्योंकि ट्रांसपोज कर रहे हैं तो 2 डिवीज़न में है, तो जब ट्रांसपोज करेंगे तो मल्टीप्लाई में जाएगा, और 7 मल्टीप्लीकेशन में था तो ये डिवीज़न में जाएगा। कैंसिल आउट कर दो भाई, 7 से 7 टाइम्स कैंसिल हो गया, तब क्या मिलता है 2a प्लस 6d इक्वल टू 7 2 जा 14। बात यहाँ तक समझ आती है। अब कितने टर्म्स हैं, देखो यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, और इन तीनों ही टर्म्स में हम लोग देख पा रहे हैं कि 2 एक कॉमन फैक्टर है। जब तीनों ही टर्म्स में 2 एक कॉमन फैक्टर है तो दोनों साइड्स को हम लोग इस इक्वेशन की 2 से डिवाइड कर सकते हैं। चलिए कर देते हैं। जब इस टर्म को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा a। इस टर्म को जब हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तब क्या मिलेगा 3d, और इस टर्म को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7, और मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1 क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, बिल्कुल यही चीज़ हम लोग यहाँ करने जा रहे हैं। अब जरा बताओ S17 का एक्सपेंशन क्या होगा इस फॉर्मूले के यूज़ करके। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ क्या रख दें, 17 रख दें। ठीक है भाई, चलिए करते हैं। तो n/2 होता है, तो n की जगह पे 17 है तो रखा 17/2। फिर क्या है 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो रखिए 2a, और n की जगह पे क्या रखेंगे आप 17, तो 17-1 इंटू डी एन इक्वल में क्या है 289। बात यहाँ तक समझ आती है। बिल्कुल वही करना है जो हम लोगों ने इस साइड में किया है। 17/2 एज इट इज़ लिख दीजिए एक बार, और 2a प्लस, अब देखो जरा 17 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 16, और d का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 16d एंड दिस इक्वल टू 289। अब क्या करना है 17/2 को ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो इधर क्या रह जाएगा 2a प्लस का 16d इक्वल टू 289 अपने प्लेस पर है। 2 जाएगा मल्टीप्लीकेशन में और 17 आएगा डिवीज़न में। देखो 17 से 17 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तब क्या मिलेगा 2a प्लस
16d इक्वल टू मल्टीप्लाई कर देंगे 17 और 2 का, तब क्या मिला 34। अब देखो फिर से कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स है। क्या इन तीनों टर्म्स में कोई चीज़ कॉमन है, कोई कॉमन फैक्टर है? यस, 2 एक कॉमन फैक्टर है। और अगर 2 कॉमन फैक्टर है तो दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। जब इस टर्म को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा a, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 8d, और इसको डिवाइड करेंगे 17। और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 2। अब देखो हम लोगों के सामने 2 इक्वेशंस तैयार हो जाती हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन नंबर 2 में से इस इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए कर देते हैं, इधर आ जाते हैं। सो बाई इक्वेशन नंबर 2 माइनस 1, रखिए जरा इक्वेशन नंबर 2 क्या है, a प्लस 8d इक्वल टू 17। तो a प्लस 8d इक्वल टू 17, इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस करना है, तो a प्लस 3d इक्वल टू 7 है। रखो जरा, a प्लस, जब माइनस करते हैं तो क्या होता है, साइन चेंज। तो देखिए ये पॉजिटिव है, नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। अब हम लोग क्या नोटिस कर रहे हैं, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, तो ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो गए। अब 8d में से 3d को माइनस किया तो क्या मिलेगा हम लोगों को 5d। सो 5d इक्वल टू 17 में से 7 माइनस कर दिया तो 10, तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा 10/5 मतलब 2। तो d की क्या वैल्यू निकल के आ जाती है 2, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस d की वैल्यू को रख रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में जब d की हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए क्या है, a प्लस 3d लिखा है ना, तो a को तो ऐसे ही रखा, प्लस 3 इंटू डी की जगह पर रख दिया 2, एंड दिस इक्वल टू क्या दे रखा है 7। फर्दर करो इसको सिंप्लीफाई, तो a प्लस 3 2 जा 6 इक्वल टू 7। इसका मतलब a इक्वल टू कितना हो गया, के लिए क्या करें 6 को ट्रांसपोज, तो 7 माइनस 6, तो a की वैल्यू निकल आती है 1। अब हम लोगों के पास में देखिए d है और हम लोगों के पास a है, और जब भी कभी हम लोगों के पास में किसी भी AP का फर्स्ट टर्म हो और कॉमन डिफरेंस हो, तो हम लोगों को कोई भी टर्म निकालना हो या फिर कितने भी टर्म्स का सम निकालना हो, बड़ा आसान रहता है, ठीक है। तो अब क्या निकालना है हम लोगों को, इस AP के फर्स्ट n टर्म्स का सम फाइंड करना है, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस करते हैं यहाँ, राइट। अब AP के फर्स्ट n टर्म्स का सम निकालना है, तो हम लोग जानते हैं देयरफॉर AP के फर्स्ट n टर्म्स के सम को तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Sn से। और Sn का एक्सपेंशन क्या होता है, Sn का एक्सपेंशन होता है, देखो ऑलरेडी लिखा हुआ है, Sn का एक्सपेंशन होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जस्ट क्या करना है, हम लोगों के पास किस किस की वैल्यू है, a की वैल्यू है और d की वैल्यू है, जस्ट हम लोगों को ये वैल्यूज फिट कर देनी है, लगा देनी है। सो दिस इक्वल टू वॉट, n/2 2 a की जगह पे क्या रखेंगे, a की जगह पे रख दो 1 प्लस n, ऐसे ही रखिए -1, और d की जगह पे क्या रख सकते हैं, d की वैल्यू जो कि कितनी है 2। फर्दर करो इसको सिंप्लीफाई, सो n/2 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 2 प्लस, देखो 2 ब्रैकेट के बाहर है तो दोनों टर्म्स को क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो 2 का मल्टीप्लाई जब n में करेंगे तो क्या मिलेगा 2n, और 2 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो माइनस का 2। अब ये पॉजिटिव 2 है, ये नेगेटिव 2 है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। सो दिस इक्वल टू n/2, और इन 2 में क्या है 2n, देखो 2 डिवीजन में और ये मल्टीप्लीकेशन में कैंसिल हो गया, तो क्या मिला n इंटू n, और n इंटू n का मतलब हुआ n²। इसका मतलब इस AP के फर्स्ट n टर्म्स का सम कितना होगा n², और यही क्या हो जाता है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों के क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी किसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए, ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।